थोड़ा सा दिक्कत हो गया। दिक्कत ये हुआ कि क्लास के बीच में ही लाइट कट गया, ठीक है, जिस कारण से हम लोग का ये टॉपिक पूरा नहीं हो पाया। सीजीवी केवल पूरा हुआ और जो चंद्र ग्रहण जब पढ़ा रहे थे चंद्र ग्रहण के बीच में ही लाइट कट गया, तो वीडियो को कट किए। उसके बाद अलग से इसको चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को अलग से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सीजीवी और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण एक ही साथ वीडियो को डाल दिया जाएगा ताकि दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखिएगा चंद्र ग्रहण क्या होता है। चंद्र ग्रहण कहने का मतलब कि एक आप लोगों को नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा कि चंद्र ग्रहण यानी एक कोई एग्जाम्पल लेते हैं, बोला जाता है कि किसी व्यक्ति को कि तुम्हारा में शनि हावी हो गया है। कहने का मतलब कि उस व्यक्ति का में शनि हावी हो गया है। कहने का मतलब कि वो व्यक्ति में कुछ परेशानी हो रहा है, वो व्यक्ति दिक्कत में है, कुछ परेशानी में है, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उसको बोल दिया कि शनि प्रभावित है, यानी शनि हावी हो गया है। अब शनि को हटाएगा तब तो वो ठीक होगा, ठीक है, समझिएगा। शनि को हटाएगा तब वो व्यक्ति का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। जैसे मेरा में शनि हावी है, मान लीजिए शनि हावी है लेकिन काला कपड़े पहने हैं, ठीक है, मेरा में शनि हावी है। अब मैं शनि को मेरे से मतलब मेरा उसका जो प्रभाव है उस शनि को दूर करूँगा, जो कुछ भी करके दूर करूँगा तो मेरा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से चंद्र ग्रहण में जब पृथ्वी अपना ऑर्बिट से घसक जाता है तब चंद्रमा को रोशनी मिलता है, तो चंद्रमा का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। चंद्रमा जो है सूर्य के बिना अधूरा है, क्योंकि चंद्रमा के पास किसी प्रकार का प्रकाश नहीं है। वो एक अगर कहा जाए तो विधवा टाइप का है, ठीक है, इसको दिखता है सफ़ेद, ठीक है। तो चंद्रमा जो है चंद्रमा जो है हम लोग का सूर्य से प्रकाश लेकर वो हम लोग को रोशनी यानी प्रकाश देता है, प्रकाश देने का काम करता है। तो जो सूर्य ग्रहण में सब सीजवी, एक थोड़ा सा और जान लीजिए सीजवी को। सीजवी जो होता है चंद्र ग्रहण के समय नहीं होता है। कहने का मतलब सीजवी क्या है, जब चंद्रमा और पृथ्वी जब 5 डिग्री उठा हुआ रहता है और सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में जाते हैं, एक सीध में रहता है, लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा जो है अपने तल से 5 डिग्री उठा हुआ रहता है, तो उसको बोलते हैं सीजवी, ठीक है। अब जो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है उस समय सीजवी नहीं होता है। सीजवी नहीं होता है कहने का मतलब कि जो 5 डिग्री का डिफरेंस था वो 5 डिग्री समान हो जाता है, ठीक है। जब वो 5 डिग्री इस तरह से पूरा समान हो जाता है तो ग्रहण लगता है। उसी समय चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। चंद्र ग्रहण के समय जो चंद्रमा है, जो पृथ्वी है, वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाता है। चंद्र ग्रहण के समय ध्यान से सुनिएगा, चंद्र ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है पृथ्वी अपने ऑर्बिट में, ठीक है। अब देखते हैं ऑर्बिट किसको बोलते हैं, उसको बता देते हैं। ये जो लाइन दिख रहा है ये हम लोग का जो चंद्रमा है इसका अपना ऑर्बिट है, ये पृथ्वी का अपना ऑर्बिट है, पृथ्वी का अपना ऑर्बिट है, ऐसे बना दिए, चलिए ठीक है। ये पृथ्वी का अपना ऑर्बिट है। अब होता क्या है, ये थोड़ा सा बदमाशी करता है हम लोग का पृथ्वी। ये अपना जैसे ये भी अपना मंदाकिनी का, इसको छोड़िए, ये मंदाकिनी का या कुछ का भी चक्कर लगाए, ये इस जगह पे है हम लोग, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये मून है। अब देखिएगा ये अपना चक्कर लगा रहा है, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी चक्कर लगाता है। तो देखिए ये हम लोग का चक्कर लगाते लगाते आ गया है यहाँ, इसे चक्कर लगाया, ठीक है, चक्कर लगाया और ऐसे आ गया। जो पृथ्वी है 24 घंटा हम लोग का, 24 घंटा में हम लोग का ये है जो दिन और रात कर देता है, ठीक है, 24 घंटा में, और 365 दिन में ईयर बदल देता है, यानी मौसम वगैरह का चेंज कर देता है। तो ये जो काम किया है पृथ्वी, ये अपना ऑर्बिट से इसे घूमते 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 इस जगह आ गया है, ठीक है, पृथ्वी। और ये जो ठीक इसका चंद्रमा का जो लक है कि चंद्रमा भी घूम घूम के अपना ऑर्बिट में इस जगह पे आ गया है। अब बेटा ये हुआ ऐसा कि जो हम लोग का सूर्य है, ये सूर्य का जितना भी प्रकाश आ रहा है उसको पृथ्वी छेंक दिया है। छेंक दिया है कहने का मतलब अपने में सबको ले लिया है। छेंकना मतलब समझते हैं, अपने में ले लिया है। देखिए ये दिख रहा है जितना भी प्रकाश है, ये सारा चीज़, ये सारा प्रकाश को अपने में पृथ्वी ले लिया है। अब हम लोग का चंद्रमा पूरा विधवा हो गया है। विधवा कहने का मतलब एक भी प्रकाश नहीं मिल रहा है। चंद्रमा जो चंद्र ग्रहण होता है उसमें जो चंद्रमा है उसको प्रकाश नहीं मिलता है। अब जो चंद्र ग्रहण का समय रहता है 5 से 6 घंटा तक अमूमन रहता है।
5 से 6 घंटा क्यों रहता है? चंद्र ग्रहण में 5 से 6 घंटा क्यों रहता है? टाइमिंग क्यों लगता है इतना ज़्यादा? देखिए, जो पृथ्वी है, पृथ्वी धीरे धीरे ना घूमती है, तो ये ससुर ये धीरे धीरे घूमेगा, ठीक है, ये धीरे धीरे घूम रहा है, ये धीरे धीरे अपना ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है ऐसे, ठीक है। अब ये धीरे धीरे चक्कर लगाएगा, अब कब ये नीचे उतरेगा, मतलब आएगा, ठीक है, 2-4 घंटा 5 घंटा में आएगा, तब ये जो प्रकाश है, देखिएगा, ये प्रकाश है, ये प्रकाश तब यहाँ पहुँचेगा, तब यहाँ पहुँचेगा इससे, ठीक है। ये जब थोड़ा सा इधर आ जाएगा तब, तो इसको आने में समय लगेगा ना, 4-5 घंटा का लग जाता है, तो एक एवरेज है 5 से 6 घंटा लगता है। तो इसी तरह से ग्रहण लगता है। कहने का मतलब कि चंद्र ग्रहण में सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाता है, पृथ्वी सारा प्रकाश को ले लेता है सूर्य का, और उसी कारण से चंद्रमा को प्रकाश नहीं मिल पाता है, जिसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के समय में लगता है। चंद्र ग्रहण के समय यानी चांद गोल होता है, 14 दिन का पीरियड होता है, यानी 14 दिन का टाइम होता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष देख चुके हैं, इंजोरिया रात और अंधरिया क्या होता है उसको भी देख चुके हैं, अमावस्या भी देख चुके हैं। अमावस्या के समय चांद थोड़ा सा ऐसे दिखता है एकदम, ठीक है। तो हम लोग का ये क्लियर हो गया है चंद्र ग्रहण। तो नीचे देखिएगा, नीचे वही चीज़ लिखा हुआ है कि चंद्र ग्रहण का समय लगभग 5 से 6 घंटा लगता है, और चंद्र ग्रहण के समय सीजवी नहीं होता है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। पूरा का पूरा चंद्र ग्रहण क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं सूर्य ग्रहण। देखिएगा, हम ये सूर्य ग्रहण देखते हैं। अब सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण में जो चंद्रमा है वो बीच में आ जाता है। अब पृथ्वी को उस समय जो पृथ्वी वाला भाग है उसको रोशनी मिलता ही नहीं है, मिलता है लेकिन बहुत कम, पृथ्वी को बहुत कम रोशनी मिलता है उस समय। अब देखिएगा, जो सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, और चंद्र ग्रहण में सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, ठीक है। तो ये हम लोग का जो पूर्णिमा कब होता है? पूर्णिमा कब होता है? पूर्णिमा होता है हम लोग का चंद्र ग्रहण में। अब पूर्णिमा किस अवस्था में होता है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं, ठीक है, तो उस समय पूर्णिमा होता है। अमावस्या कब होता है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अमावस्या। तो अमावस्या के समय क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। अमावस्या के समय सूर्य ग्रहण लगता है। तो देखिए, ये हम लोग का सूर्य हो गया, ये हम लोग का चंद्रमा हो गया, ये पृथ्वी हो गया। अब ये चंद्रमा आ गया एकदम पूरा, ठीक है, चंद्रमा आ गया। थोड़ा सा इसका ऑर्बिट को भी हटा देते हैं। हाँ, देखिएगा, अभी इसका ऑर्बिट चेंज हो जाएगा, ठीक। ये ऑर्बिट गलत बन गया है, थोड़ा सा एक ही फिगर में कन्वर्ट कर दिए हैं, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये प्रकाश है, इस ऑर्बिट को हटा देते हैं, इसका ऑर्बिट तभी चेंज हो जाएगा ना। देखिएगा, ये ऑर्बिट को ध्यान से हटा दीजिए। अभी इसका जो ऑर्बिट है इस तरीक़ा से होगा, ठीक है, बहुत अच्छा बना है, ठीक। तो देखिएगा, अब जो चंद्रमा हम लोग का सूर्य है, सूर्य और ये चंद्रमा होगा, बीच में आ गया है। अब ये जो जितना भी रोशनी है, ये सारा चीज़ कौन ले रहा है? चंद्रमा ले रहा है। इससे पहले कौन ले रहा था? पृथ्वी ले रहा था। लेकिन सूर्य ग्रहण में सारा का सारा प्रकाश को कौन लेता है? हम लोग का चंद्रमा ले लेता है। चंद्रमा ले लेता है, तो कैसे दिखता है? अमावस्या के समय, इस समय अमावस्या रहता है, तो हम लोग का जो चंद्रमा का आकार है, देखिएगा, इस तरीक़ा से दिखता है। पूरा का पूरा प्रकाश इससे आ जाता है, इस तरीक़ा से चंद्रमा का आकार हो जाता है। इस वाला भाग में पूरा का पूरा अंधेरा हो जाता है, पूरा अंधेरा। ये वाला भाग दिखाई नहीं देगा, ये वाला भाग केवल दिखाई देता है। अब इधर प्रकाश पड़ेगा ही नहीं, तो इधर दिखेगा, दिखबे नहीं करेगा, ठीक है, इधर दिखेगा ही नहीं। तो जो हम लोग का सूर्य ग्रहण समझ गए कि सूर्य ग्रहण अमावस्या के समय लगता है। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी का बीच में चंद्रमा आ जाता है, सारा प्रकाश को ले लेता है चंद्रमा। और चंद्रमा का समय रहता है 6 से 7 मिनट लगता है। सूर्य ग्रहण का समय कम रहता है, 6 से 7 मिनट लगता है। कहने का मतलब जो इस 6 से 7 मिनट क्यों लगता है? इसका जो ऑर्बिट है,
ये मून है, ये फास्ट राउंड करता है। ये क्या है, उपग्रह ना है, उपग्रह है, इसका फास्ट ये राउंड अप मारता है। तो ये घुमा इसको अपने अक्ष में यानी ऑर्बिट में ऐसे घूम के ये तुरंत ही एकदम 5 से 7 मिनट में ही खाली हो जाता है। ये रास्ता को अपना मतलब ये इतना दूर आसपास आ जाता है, इस टाइप का आ जाता है, इस टाइप का आ जाएगा। तो यहाँ से तुरंत यहाँ से रोशनी जाने लगा पृथ्वी को, ठीक है, इस तरीक़े से जाने लगेगा। फिर और ये इधर चलाएगा तो पूरा रोशनी चल जाएगा। तो इस समय हम लोग का चंद्रग्रहण खत्म हो जाता है, यानी चंद्रग्रहण का समय 6 से 7 मिनट लगता है, एक एवरेज निकाला गया है। तो हम लोग का ये क्लियर हो गया। और जो सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण के समय भी सीजवी नहीं रहता है। ये सीजवी बार बार बताना नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बता दिए हैं सीजवी को, ज़्यादा बताने से कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो ये अमावस्या के समय सूर्य ग्रहण लगता है। नीचे देख लीजिएगा थोड़ा सा, और सूर्य ग्रहण वगैरह सारा चीज़ को निपटा देते हैं। सूर्य ग्रहण का समय 7 से 8 मिनट का होता है, ठीक है, 7 से 8 मिनट का, 7 से 8 मिनट का होता है। ग्रहण के समय सीजवी नहीं होता है। अब चंद्रमा पूरा रोशनी को अपने में ले लेता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के समय लगता है, ये भी वही चीज़ लिखा हुआ है। तो आज हम लोग का पूरा एस्ट्रोनॉमी समाप्त होता है। यहाँ पर आज पूरा एस्ट्रोनॉमी हम लोग समाप्त कर दिए हैं। कितना समय लग गया वो भी पता है, मतलब 1 महीना लगभग करीबन लग गया इसको ख़त्म करने में। और आज हम लोग का ये लास्ट क्लास है एस्ट्रोनॉमी का। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देख लेंगे, संविधान को देखेंगे। तो हम लोग का ये लास्ट क्लास है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और इससे संबंधित क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा आप लोगों को। और इसको अगर पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिए, एक बार रीड कर लीजिएगा, यानी वीडियो को एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। और एक बार प्रैक्टिस सेट मार लीजिए एग्जाम का पहले, इससे कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एस्ट्रोनॉमी का सारा वीडियो देखिएगा और अच्छा लगेगा, कमेंट करके बताइएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर सब्सक्राइब सारा चीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। सो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।